नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। और इस बार मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं एक नया कॉन्सेप्ट लेके। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एज अ लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, एज अ LIC एजेंट, आपको क्या समझने की जरूरत है वो समझाता हूं। हाँ, इसी चीज को क्लाइंट के लिए 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर भी कहना है तो वो आप इस वीडियो से नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसी वीडियो में से एक रील भी निकाल के दूंगा और वो रील आपको कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा। पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि क्लाइंट के सबकॉन्शियस के ऊपर काम करने की जरूरत होती है और क्लाइंट का सबकॉन्शियस बार बार चीज जो उसे बोली जाती है, जो एहसास उसको कराया जाता है, उसी से ऑपरेट होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रोहित शेट्टी, बिग बॉस का नाम आपने सुना है। रोहित शेट्टी और सलमान खान को भी आप जानते हैं। तो अब की बार बिग बॉस में जो वीकेंड का वार हुआ उसमें रोहित शेट्टी आए और एक मस्त बात बोली। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या बोला। ठीक है, तो ध्यान से देखो। ऐसा लगता है कि ये गाना इसी शो के लिए बना हुआ है, क्योंकि बिग बॉस देखकर आप लोगों के मन में ऐसे इमोशंस जागते हैं कि रंग दे तू मोहे गेरुआ से लेके अता माजी सटकली तक पूरा रेंज कवर हो जाता है। और इन्हीं इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए होता है वीकेंड का वार। अब समझो, रोहित शेट्टी ने जो बात बोली उन इमोशंस को और उन इमोशंस को चैनलाइज करने के बारे में बोली। यही तो हम सब लोगों की लाइफ में होता है, यही तो आपके क्लाइंट की लाइफ में होता है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर मार्केट, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ट्रेडिंग, इन सारे के सारे इतना कियोस के गोल्ड लें, सिल्वर लें, ये हो रहा है वो हो रहा है, इन सारे के सारे इमोशंस के बीच में उन सारे इमोशंस को चैनलाइज करने की जरूरत है। और बहुत जरूरी है कि उनके इमोशंस को चैनलाइज करें आप, यानी कि उनका फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी कि उनका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, यानी कि उनका LIC एजेंट। अब इन इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए आपको ये चीजें बतानी है और आपके इमोशंस को भी चैनलाइज करने के लिए मैं हर हफ्ते यहां पे आता हूं और अब तो हफ्ते में 2 बार आता हूं। अब समझिए, इतने सारे कियोस के बीच में, इतनी सारी इमोशंस के बीच में रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन है दोस्तों फाइनेंशियल पिरामिड। जी हां, फाइनेंशियल पिरामिड, जो इस पूरे कियोस से आपको बाहर निकालता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। यह है कि आपको सबसे पहले अपनी सारी चीजों को साइड रख के, जो इतना लालच है कि मेरे को जिंदगी में अमीर बनना है, मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, बड़े से बड़ा रिटर्न कमाना है, रातों रात अमीर बनना है, इन सारे लालच को साइड रखिए। सबसे पहले 2 काम कीजिए। एक, अपना लाइफ इंश्योरेंस लीजिए जिससे रिस्क कवरेज प्लान हो सके, है ना, भले ही फिर वो उसमें टर्म इंश्योरेंस हो, ठीक है, रिस्क कवरेज होना चाहिए। दूसरी चीज, मेडिक्लेम लीजिए। मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस अगर है तो अब आपको पता है कि अगर कल को मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई तो मैं नहीं रहा तो भी परिवार को दिक्कत नहीं है, और मैं रहा और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो भी परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों ही केसेस में अपन बच गए, है ना। जब ये बच गए तो अब इसके बाद जितना भी पैसा आए फिर उसे सिक्योर्ड के बाद सेमी सिक्योर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिल्वर ETF ले सकते हो, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो, और इस तरीके के जितने भी डेट फंड से लेकर इक्विटी फंड तक, हाइब्रिड फंड तक, सारे के सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं उसमें। फिर उसके बाद रिस्की मार्केट आती है जिसमें आप डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हो, ऑप्शंस में जा सकते हो, फ्यूचर्स में जा सकते हो, या कोई भी इनफैक्ट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हो। आपको जितना रिस्क लेने का है ले लो, पर सबसे पहले ये कवर करो। समझ में आया? कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल पिरामिड का है। अब पॉइंट ये होता है कि ये फाइनेंशियल पिरामिड का कॉन्सेप्ट यहां तो मैंने आपको समझा दिया, और मैंने आपको रोहित शेट्टी के एग्जांपल से ये भी समझा दिया कि हां, किस तरीके से इमोशंस को चैनलाइज करने की जरूरत है। जैसे वो करते हैं वैसे ही काम आपका भी है। जो सलमान खान जो काम करते हैं वही काम आपका भी है, ठीक है, चैनलाइज करने का। अभी दिक्कत यह है कि अपने क्लाइंट को यह बात आप कैसे समझाएंगे, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे मेरा हर वीडियो वायरल हो रहा है आज के टाइम में। जो जो चीजें मैं बना रहा हूं वो आप लोग अपने स्टेटस में लगा रहे हैं, सब लोग व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, सब लोग इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, सब लोग उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपने सारे क्लाइंट्स को भेज रहे हैं। वो हर वीडियो वायरल हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं लगातार। अभी क्या करो, मेरी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है सुमित श्रीवास्तव ऑफिशियल, उस पर जाओ, हाँ, और जाने के बाद इस पूरे वीडियो को जो मैंने आपको समझाया, ये मत फॉरवर्ड करना, ये तो आपको समझाने के लिए दोस्त, है ना। आपको करना यह है कि इसको मैंने 1.5 मिनट
1 मिनट 30 सेकंड यानी 90 सेकंड के अंदर अंदर इस बात को इस तरीके से कहा है कि वो आपके क्लाइंट के लिए है, उसको अपने स्टेटस पे लगाओ, उसको अपने हर जगह पे लगाओ, उसका लिंक आप जहां फॉरवर्ड करना है करो, और क्लाइंट को बोलो कि मेरे को इसके ऊपर बैठ के आपसे बात करनी है, ठीक है, और उनको इसके बारे में बताओ। तो क्लाइंट के सबकॉन्शियस पे काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि लगातार रोजाना आप कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में डालते रहें कि उसको लगे कि मेरा जो कंसल्टेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखता है और लगातार मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता रहता है ना। या फिर अगर ट्रेनिंग भी ले रहा है तो किसी ऐसी जगह से ले रहा है जहां जो बहुत ऑथेंटिक चीजें सिखाता है ना। तो इसलिए आपको करना यह है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना है अभी के अभी। दूसरी चीज़, उसके वीडियो को डाउनलोड करके उसे अपने व्हाट्सएप पे जैसे जैसे लगाना है वो लगाओ। और तीसरी चीज़, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे लगातार बताते रहो, आप देख रहे हो हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार काम कर रही है, बताओ कि अब अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसको अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक बटन तो प्रेस कर दो ना यार, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात होती है फिर से कुछ दिन के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।